नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज एक बेहतरीन जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए आया। जानकारी कुछ चौंकाने वाली भी है, कुछ चेहरों पर हंसी लाने वाली, मुस्कान लाने वाली है और कुछ चेहरों पर थोड़ी सी निराशा लाने वाली। जानकारी कुछ इस तरीके से है कि इसके पहले बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ आपका, टीआरई 3, टीआरई 2 जो भी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद एक नियम अचानक से आया बीपीएससी की तरफ से कि भैया जो लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं, बाहर के स्टेट से आ रहे हैं, बिहार के बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पे जनरल में काउंट होंगे। अब जनरल में काउंट होंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि अगर आपका सीटेट है तो सीटेट में 90 मार्क्स यानी 60% आपका होना चाहिए। कैटेगरी आप पर अप्लाई नहीं होगी, जिसके तहत कुछ ऐसे भी लोग थे जो सर्विस में थे, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया था, उनकी सर्विस पर रोक लगा दी गई थी। उसमें से कुछ हाईकोर्ट का रुख कर गए। अब पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी के इस नियम को पलट दिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। हालांकि अभी स्टे है, पूरा डिसीजन तो नहीं आया है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन स्टे लगा दिया है कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर कर सकते हैं। देखिए, दो मामले इसमें हैं। एक तो जो बिहार के बाहर के अदर स्टेट के हैं, जिनको आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या जो बाकी कैटेगरीज हैं उनको। और दूसरा है महिलाएं। ये दो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों के साथ दो अलग अलग बातें चल रही हैं। अब ये केस ही टेकअप इस बात पे हुआ है कि चलिए ठीक है, जो लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं, कैटेगरी उनकी आपने डिसाइड कर रखी है कि भाई ये ओबीसी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार में आकर ये जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना, आपने ये डिसीजन लिया। ये और भी स्टेट में होता है, ऐसा नहीं कि बिहार पहला स्टेट है जिसने ये नियम अप्लाई किया। लेकिन महिला पर पटना हाई कोर्ट का स्टे आ गया। उन्होंने कहा कि महिला पर आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कि महिलाएं अगर बिहार के बाहर की हैं तो वो आपके यहाँ जनरल हो जाएंगी, बिहार की हैं तो उनको महिला कोटे का लाभ मिलेगा। ये थोड़ा सा समझ से परे है। आप ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते? महिलाओं को तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, महिला मतलब रिजर्वेशन उनका फिक्स है, वो कहीं भी रहेंगे, उनका फिक्स रिजर्वेशन है। ठीक है ना। तो पटना हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इस रिजल्ट पर लगा दी रोक, सॉरी इस टर्मिनेशन पर लगा दिया रोक कि भैया आप बाहर नहीं कर सकते इस ग्राउंड पर। आप उन महिलाओं को सर्विस कंटिन्यू करने की अनुमति दीजिए, प्लस उनकी सैलरी उस डेट से दीजिए जिस डेट से आपने सर्विस उनकी रोक रखी। और इस पर जो अगली तारीख है वो 24 मार्च मिल गई है, 24 मार्च मिली है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो लास्ट में इन्होंने फैसला सुनाया है, फैसला का मतलब अभी तो स्टे दिया है, फैसला तो आया नहीं। इन्होंने जो स्टे दिया है वो थोड़ा सा जिसको हम कह सकते हैं एक शानदार तरीके का स्टे है, जिससे एक उम्मीद तो ये जग गई। देखिए, महिलाओं वाला केस तो सॉल्व हो ही जाएगा, ये तो समझ में आ गया कि केस सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। तो उनको जो वहां पे जनरल कैटेगरी में रख दे रहे थे, उनका रिजर्वेशन में अप्लाई हो रहा था, उस पर तो रोक लगी है, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन साथ साथ उम्मीद ये भी जग रही है कि जैसे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यू यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं, वो सब जो वहां पर लाभ नहीं ले पा रहे थे कैटेगरी का, उनके लिए भी एक उम्मीद जग रही है कि शायद उनको भी लाभ वहां मिल जाएगा। अब मैंने इसीलिए कहा कि जो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या जिनके मार्क्स बिलो 90 हैं, उनके लिए तो ये खुशी लाने वाली खबर हो सकती है। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं सब एक जैसा ट्रीट किए जाएं यहाँ से जाने के बाद, या जो बिहार के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले बाहरियों की अपेक्षा, उनके लिए थोड़ा सा ये खबर टेंशन देने वाली हो सकती है, कंपटीशन बढ़ने के चांस। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि स्टे आया कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है और अब अगली तारीख 24 को है। तो जो पहले की वैकेंसीज हैं उस पर तो जो असर हुआ हुआ ही है, अब जो 4.0 आने वाला है वैकेंसी पर भी इसका बड़ा असर होगा। और एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है अब इसकी प्रोसीडिंग में थोड़ा सा समय लग जाए, आपके 4.0 के थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा ये मामला, क्योंकि अब जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक वो बाधित है। या फिर ऐसा भी हो कि उसमें एक लाइन दे दिया जाए कि ये तो हम अभी कर रहे हैं बट कोर्ट के निर्णय के बाद इसमें परिवर्तन संभव, इस तरीके का एक नोटिफिकेशन में एक लाइन ऐड करके भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। पर जो भी हो, ये है कि कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को फिर मिलेगा बीपीएससी के नोटिफिकेशन में, जो कि लगातार हो रहा है। वैकेंसी हो ना हो, कायदे से परीक्षा हो ना हो,
कायदे से सारी प्रक्रिया हो ना हो, लेकिन परिवर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि कोर्ट ने इस मामले को टेक। तो आप भी दिमाग में रखिए और उसी तरीके से अपनी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाइए, अपने प्रोसीजर आगे बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।